दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज बताने वाला हूं ज्योमेट्री के त्रिभुज का कंसेप्ट हो चुका था। अगर वीडियो पढ़ना है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो पहला वीडियो डाले हैं पार्ट, वहां से देखते आइए और वहां से देखते यहाँ तक आइएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ सिर्फ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आधारित होंगे त्रिभुज पर। त्रिभुज पर क्वेश्चन बताने से पहले हम इसका जो कंसेप्ट होता है वो बता चुके हैं। पहले आप कंसेप्ट देख लीजिए, नहीं तो आप इसकी जो पहले डाले हैं वीडियो उसको देख लीजिए और उसके बाद इस पार्ट को देखिए। क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और थोड़ा बहुत कंसेप्ट देंगे कंसेप्ट देंगे, लेकिन आपको बेनिफिट होगा कब ज़्यादा, जब आप उसको देख कर आइएगा तब। अगर आप वीडियो पढ़ना है सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर इस चैनल पर बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस PDF के साथ PDF नोट्स भी दिया जाएगा आपको, और उसके साथ साथ पूरी सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को फॉलो करें और आप हमसे जुड़े रहें। अगर कोई भी कठिनाइयाँ होगी तो आप मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आपको डेली पर डे कुछ क्वेश्चन वहाँ पर मिलते हैं। आप वहाँ से सोल्यूशन अपना अपना प्रॉब्लम भेजकर वहाँ से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज से। पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट हो चुका था और मैं उस पर कुछ करा रहा हूँ क्वेश्चन उसी आधारित कंसेप्ट पर पूछा है हमसे। इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक लाइन है यहाँ पर, मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है और इस लाइन को हल्का सा आगे बढ़ाया गया और यहाँ पे एक और लाइन बनाया गया और यहाँ से एक त्रिभुज बनाया गया। इस प्रकार एक त्रिभुज है। ये फोटो ये जो बना है फिगर के सामने आ गया होगा। ये 2 अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। ये जो एंगल है वह कितना है? 3 अल्फ़ा है। 3 अल्फ़ा है। हम ये एंगल दिया है हमको 54। हमसे पूछा है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसे कोई टाइप के क्वेश्चन हम पहले बताए हैं। जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम बताए थे कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है थर्ड साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। 2 साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ए अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा? 3 अल्फ़ा। क्योंकि ये 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा जोड़कर होगा 3 अल्फ़ा। ये कैसे होगा? इसको हम प्रूफ के साथ, आइडेंटिफाई के साथ इसके पहले हम बताए हैं, अब वहाँ जाकर देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 3 अल्फ़ा। अच्छा ये 3 अल्फ़ा है, ये 3 अल्फ़ा है, तो ये 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा बराबर होगा किसके? 54 के। क्योंकि ये भी इस त्रिभुज का इंटीरियर एंगल है। इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है? बाहरी कोण कितना है? 54। आंतरिक कोण 3 अल्फ़ा और ये भी 3 अल्फ़ा। इस दोनों का आंतरिक कोण का बाह्य कोण तीसरे भुजा के साइड को जो रेखा है उसका बाह्य कोण कितना है? 54। तो 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 54। तो अल्फ़ा का बराबर कितना है? 9 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 9 डिग्री। यहाँ पे 54 डिग्री है। इस टाइप के क्वेश्चन का मेरा मेन मकसद था कि जब भी आपको 2 साइड का दे तो तीसरा साइड का जो होता है एक्सटीरियर एंगल 2 साइड के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। उसी प्रकार एक रूल यहाँ लगा और यही रूल सेम रूल यहाँ पे लगा। 3x 6x बराबर 54। यहाँ पे 2x प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर 3 अल्फ़ा। 2 और 1 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा बराबर कितना है? 99 डिग्री। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे ये सब क्वेश्चन। आइए हम शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक। अच्छा एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो हमसे पूछा गया है क्या? ये मान लीजिए ये है। अच्छा किसी को ये नहीं दिया है, मान लीजिए आप ए मान लीजिए ना, कुछ ही मान लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये कितना है? एफ है। ये एफ है। ये सभी एंगल है, ये सभी एंगल हम कोण को डिनोट करेंगे कैपिटल से। कोण को डिनोट करेंगे कैपिटल से और साइड को डिनोट करेंगे
स्मॉल से, ये सब कौन है इसलिए इस कैपिटल में लिखे हैं, ठीक। ये ए है, ये कितना है, ए है, ए बी ए सी डी। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कौन ए कौन बी कौन सी प्लस कौन डी और कौन एफ, डी कौन ए कौन एफ, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस कौन डी प्लस कौन ई प्लस कौन एफ बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। अब बताइए हमको यहाँ पर डी एफ और बी एक त्रिभुज बना, डी ई और एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज एक त्रिभुज का एंगल का कितना होता है 180 डिग्री। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सभी चीज़ प्रूफ पहले से किया हुआ है। आज क्वेश्चन का सीरीज है इसलिए क्वेश्चन को बता रहे हैं। डी ई एफ, डी एफ बी, डी एफ ई, डी एफ और बी है ना, ई डी एफ और यहाँ पे बी है। ये मान लीजिए बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, ई नहीं है। इस तीनों का जो एंगल होगा वह कितना होगा 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार यहाँ भी ए सी और ई, ए सी और ई, ए सी और ई, इस तीनों का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीन भी एक त्रिभुज के निर्माण कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज के जो आकृति बना, इस आकृति के सभी कोणों का जो कितना होगा, तो एक त्रिभुज का 180, तो एक और त्रिभुज का 180, तो दो त्रिभुज का कितना बनेगा 360 बनेगा। कितना आकृति है 1 2 3 4 5। एक और रूल होता है कि 6 कोण है। एक और रूल होता है कि अगर आपको कोई भी आकृति में 4 से कोई भी आकृति में अगर 4 से अधिक कोण बन जाए, अगर पूछे हमसे उस कोण का मान कितना होगा, सभी कोणों का मान कितना होगा, तो अगर कोई भी आकृति है उस आकृति के एक कोण का मान लीजिए n, तो वैल्यू होता है n-4 इंटू 180 डिग्री। अब हमको निकालना है सभी कोणों का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे एक पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण, 1 2 3 4 5 और 6 कोण है। तो n जो n है हमको ये नंबर ऑफ एंगल है, कोणों का संख्या है जिसको हम n मान रहे हैं। n क्या है, कोणों का नंबर है। n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कोण है। 6 - 4 बराबर आएगा 2 इंटू कितना 180, 18 दूने कितना होता है 36, 360 हमको इतना करने के बजाय अगर हमसे इस प्रकार आकृति बन जाए, अगर इस प्रकार आकृति हमको मिले तो कुछ नहीं करना है कि अगर n पूछे, n मतलब होता है नंबर ऑफ एंगल, कितना एंगल है, 6 एंगल बना, 6 में से 4 घटा देंगे, 6 में 4 घटाएंगे आएगा 2 गुने 180 बराबर 360 डिग्री। ये कब होगा, जब हमको एंगल 4 से अधिक पाए आए। ये 4 से अधिक है 5 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 10 जितना भी हो जाए, ऐसे जितना भी हो जाए। तो इस तरह बनाने से बेहतर है कि हम एक काम करें कि जो 4 से अधिक एंगल है तो उसको बनाने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 3 एंगल में कितना होता है 180 डिग्री, और कोई भी आकृति में 3 एंगल बनता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। अगर 4 बनता है तो 360 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या, 4 से अधिक, हमसे पूछा है 4 से अधिक, तब 4 को का 360 होता है, 3 को का 180 होता है। अब 4 से अधिक आ जाए तो 4 से अधिक की कोई आकृति बनेगा, यार जाहिर सी बात है। तो 5 बन सकता है, 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, ये तो 2 को हमको मालूम है। तो n बराबर होता है नंबर ऑफ एंगल, n - 4 इंटू 180 बराबर 6 इंटू 4 दोस्तों और 360। आप समझ गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन समझिए। ये एंगल समझिए, ये सभी स्ट्रेट लाइन है। ये है हमको दिया हुआ है ए, एंगल ए सी है, ए बी है, ए डी है, और ये कितना है
ये डी और ये ई बनेगा। हमसे पूछा गया है इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और कोण ई ए बी सी डी ई। हमसे पूछा गया है कि इस चारों कोणों का योग क्या होगा। हम बताए थे थोड़ा सा पहले कि n-4 कितना एंगल बना, 1 2 3 4 5 एंगल बना, तो n-4 इंटू 180 डिग्री। इसमें n क्या है, जो n है वह नंबर ऑफ एंगल होता है, एंगल्स कोणों का संख्या। n होता है जो कोणों का संख्या हो। हमको इतना जरूर पता है जब 3 कोण बने तो 180 डिग्री, जब 4 कोण बने तो 360 डिग्री, लेकिन जब भी बनेगा तो 4 कोण से अधिक बनेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो n-4 इंटू 180 डिग्री। n कितना है, पहला एंगल ए बी 2 3 4 5, यानी ई कितना होता है, 5 होता है, तो 5 - 4 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 इंटू 180 बराबर 180। इसका वैल्यू कितना हो गया अब 180 डिग्री। यानी कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण ई का वैल्यू कितना 180 डिग्री। अब आप समझिएगा कि इतना तो लिख दिए 180 डिग्री, आंसर तो हमको निकल गया, लेकिन हमको अगर समझना पड़े बेसिक से तब कैसे समझेंगे, तब कैसे आंसर होगा, उसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इसको। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल थर्ड साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अच्छा समझिए, ये एंगल ए है, ये एंगल कितना है, सी है, ये सी है। इस त्रिभुज में समझिए ए और सी का कितना होगा एक्सटीरियर एंगल, ए प्लस सी लिख सकते हैं। ये एंगल अगर ए है, ये एंगल सी है, तो इस त्रिभुज का जो वह एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण वह ए प्लस सी होगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल कितना है हमारा बी, ये एंगल कितना है बी ई और ये देखिए एंगल देखिए, एक साइड 2 साइड और 3 साइड, ये एंगल देखिए ई बी और ये एंगल, इस दोनों के लिए कितना होगा एक्सटीरियर एंगल ई प्लस बी, कितना होगा ई प्लस बी होगा, क्योंकि ये भी किसी साइड का एंगल है, ये भी त्रिभुज का एंगल है। ये दोनों त्रिभुज के एंगल का जो बाहरी कोण होगा वह कितना होगा ई प्लस बी, क्योंकि दोनों का योग होता है बाहर वाला एंगल। उसी प्रकार ए और सी का जो होगा ए एंगल। हमको देखिए ये भी एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज का योग होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का योग होता है अंदर का कोण का 180 डिग्री। अगर ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी ई प्लस बी और यहाँ पर डी, इसका जो कितना होगा 180 डिग्री। बात समझें, बात नहीं समझे लग रहा है। ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज में ये कोण ए प्लस सी, ये कोण ई प्लस बी, तो ये कोण कितना निकला डी। तो त्रिभुज के ये भी त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होगा ए प्लस सी है, ई प्लस बी और डी, तीनों मिला कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं त्रिभुज इसका जो योग होगा कोणों का वह कितना होगा 180 डिग्री। आप समझ गए, मुझे उम्मीद है। नहीं तो आप और इतना करना नहीं चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। 5 एंगल है तो n-4 इंटू 180, n का वैल्यू कितना है 5 एंगल है, तो 5 - 4 180 बराबर 180 डिग्री मेरा आंसर है। आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी प्रकार जो हम बताए थे अभी क्वेश्चन जो कराए हैं अभी क्वेश्चन जो कराए हैं मिटाए हैं अभी, इसी क्वेश्चन पर अगर डाटा दे दे ए बी सी के बदले अगर कोई डाटा दे दे तब क्या करेंगे देखिए। इस प्रकार अगर आ जाए तब क्या करेंगे, तो अगर ये एंगल मान लीजिए 2x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। हमसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। हमको इतना जरूर पता है कि ये 2 1 3 4 5 6x का वैल्यू कितना आया 180 डिग्री। ये कैसे पता चला, हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 कोण बना, तो कोण बराबर होता है n-4 इंटू 180 डिग्री। इनका वैल्यू है 5 - 4
इंटू 180 डिग्री बराबर हो जाएगा हमको कि 5 में 4 गया 1 इंटू 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री निकला। तो जब टोटल कोनों का जो 180 है, यहाँ तो पहला कोण 2x, ये कोण 2x, ये x 2 3 4 5 6 x का वैल्यू कितना है 180, तो x वैल्यू कितना निकलेगा 30। या आप वैसा भी कर सकते हैं, ये 2x है, ये x है, तो ये कितना निकलेगा 3x। अच्छा ये x है, ये x है, तो ये कितना निकलेगा 2x कितना निकलेगा, तो 3x प्लस 2x बराबर प्लस x, 3 2 5 x 6x बराबर 180। ये कैसे आया इसको हम बताया था पहले वाला क्वेश्चन में, वहाँ से इसको समझ लीजिएगा, ठीक। यानी 2x ये x, ये इसका होगा इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल ये होगा, और इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल ये 2x होगा। यहाँ से 6x बराबर 180 और x बराबर आएगा 30 डिग्री। और इस पर करा जाए तो अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट मालूम होगा। n-4 इंटू 180 डिग्री निकाल लेंगे, यहाँ से आसानी से हमको मिल जाएगा। अभी हम बताए हैं उसमें था त्रिभुज कितना था 5 6 बता दिए हैं। अगर 7 8 आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए इस चीज़ को 8 आ जाए तो जैसे यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, एक फिगर आपके सामने होगा, पहले इसी को बनाते हैं 2 3 4, अच्छा 1 2 3 और 4, अब फिर से बन गया। यहाँ से इस प्रकार बन जाए फिगर। अगर मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए। अगर हमसे पूछे कितना एंगल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ई होता है 5, एफ 7, एफ 6, जी 7, एच 8। आप तो पढ़े होंगे रीजनिंग में ये सब चीज़। 8 है, 8 एंगल है। हमसे पूछा इसमें क्या कि इस सभी कोनों का जो क्या होगा, कोण ए बी सी ए बी सी। देखिए आपको बता दें कि सी डी ई ये एंगल और सी डी ई 2 बार हो गया है एंगल सी डी ई और फिर एंगल सी डी ई। इस सी डी के बदले आप सी डी ना लिखकर ए बी एक जगह सी और एक जगह डी दे दीजिए, क्योंकि ये उल्टा हो गया। सी डी के बदले डी सी हो गया, सी डी के बदले डी सी के बदले सी डी हो गया है। आप इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन के सामने होगा कि सी डी ई और सी डी 2 बार हो गया है। यहाँ पे डी सी डी के बदले कितना कर लीजिएगा डी सी, ये डी और ये सी, डी सी नहीं, यहाँ पे डी सी के गड़बड़ा जाएगा ना, सी डी सी ई डी सी ई, कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। इतना कन्फर्म हो गया। पूछा गया है कि सभी कोनों का योग क्या होगा। सभी कोनों का योग निकालने के लिए हम बताए थे कि n-4 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री टोटल कितना एंगल है। एंगल टोटल है हमको कि 5 6 7 8 एंगल है। 8 - 4 इंटू 180 डिग्री। क्योंकि हमको मेन समझने का यहाँ मोटो था, वो एंगल गड़बड़ हो गया, लगता है हमको टाइपिंग में मिसप्रिंट होगा, एंगल गड़बड़ लिखा गया, हमको फिर मिलाना पड़ेगा कि बाद में कौन एंगल बनेगा। लेकिन तत्काल इस क्वेश्चन समझाने का मेरा मोटो है, मेन उद्देश्य है कि आपको एंगल निकालना। अगर एंगल 6 बन जाए, 7 8 बन जाए, 10 बन जाए, 12 बन जाए, 14 बन जाए, तब क्या करेंगे, उस परिस्थिति में एंगल कैसे बनेगा, उस चीज़ को समझाना मेरा मेन मकसद था। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लेने में मकसद था। वो कौन एंगल पर ध्यान मत दीजिएगा, एंगल थोड़ा लगता है कि मिसप्रिंट है, फिर तो मिलाना पड़ेगा हमको कौन एंगल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे सी डी ई नहीं सेट हो रहा है ना, सी डी ई सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डी सी मिलाना पड़ेगा हमको। अच्छा खैर कोई बात नहीं। 8 में 4 गया 4 इंटू 180, 18 चौका 72, कितना आया हमको 72 570। कैसे आ गया कि यहाँ पे देखिए कितना एंगल बना 5 6 7 8 हुआ। n-4 इंटू 180 डिग्री। 8 में से गया ये 4 बचा 4 और 180 डिग्री, 180 में 4 से इंटू करेंगे तो 18 6 18 चौका 72, 72 यानी 72 मेरा आंसर होगा। इतना उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम दृष्टिकोण से बेहतर हैं
और सभी को एग्जाम दृष्टिकोण से बेहतर है और एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। आपको मेन समझने वाला मकसद था कि n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री ये क्या होता है। n क्या है यहाँ पर, जो n है ना वह नंबर ऑफ क्या है, एंगल, कोणों की संख्या है। टोटल कोण है 8, 8 माइनस 4 180 बराबर 720 डिग्री। उम्मीद है कि कुछ सवाल अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में कुछ सीखने को मौका मिला होगा। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ साथ, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और हमेशा बना रहना चाहिए। और आप वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए ताकि बड़ा परिवार बन सके हमारा। और इसी उद्देश्य के साथ आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।